देखो भाई, जो हमारा मिक्सर एलिगेशन चल रहा था उसकी नेक्स्ट वीडियो है टाइप नंबर 4। इसके अंदर अगर देखेंगे क्या क्या है कॉन्सेप्ट, देखो हमने अब तक 3 टाइप पढ़ लिए हैं, उसमें हमने 4-5 कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस किए हैं जो अलग अलग टाइप के हैं। इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1 से जरा रीड करो एक बार। क्या बोल रहा है, कह रहा है 2 वेसल्स कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 2:3 and 4:1। In what ratio both the mixture are mixed to make it a ratio 1:1। भाई देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझो एक बार। उसने क्या बोला है कि भाई कह रहा है मेरे पास ए कंटेनर है और एक कंटेनर है दूसरा बी। बताओ कोई दिक्कत, एक ए कंटेनर है और एक बी है, उसके अंदर है किसका रेशियो दे रखा है भाई, मिल्क और वाटर का। किसका दे दिया, मिल्क और वाटर का रेशियो मेरे को दे रखा है। भाई पहले कितना रेशियो था उसका अगर देखोगे 2:3, कितना दे दिया 2:3। और कह रहा है कि उसके बाद बी जो है उसमें है 4:1। कितना दे रखा है 4:1। तो कह रहा है उनको किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि बाद में मिक्सर है वो इन व्हाट रेशियो मिक्सर आर मिक्स्ड टू मेक 1:1। जो ये वाटर और इसका मिक्सर है ये कितना हो जाए 1:1। किस रेशियो में इन दोनों को मिलाऊं ताकि ये इस टाइप का रेशियो बन जाए 1:1 बन जाए। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी तुम्हें करना होगा भाई हम क्या करते थे, यहाँ पे हमें या तो परसेंटेज में दे रखा होता था या हमें यूनिट दे रखी होती थी, हम उनको सब्ट्रैक्ट करके रेशियो निकाल लेते थे इजीली। लेकिन जब तुम्हें खुद रेशियो में दे देते तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे। तो मैंने मान लिया भाई ये मेरा कंटेनर ए था और ये मेरा कंटेनर क्या हो जाएगा बी। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब इसके अंदर अगर देखेंगे तो तुम्हें या तो मिल्क की साइड ले लो या फिर वाटर की साइड ले लो। अब मिल्क कितना था इसके अंदर 2 यूनिट, भाई मिल्क कितना है 2 यूनिट और टोटल सॉल्यूशन कितना है 3 + 2 कितना होता है 5, यानी कि टोटल सॉल्यूशन मेरा कितना आ जाएगा 5। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। हाँ भाई, यानी कि ए वाले में मिल्क कितना 2 यूनिट, टोटल कितना भाई 5, यानी कि मिल्क का रेशियो कितना आ गया 2:5। बताओ फ्रैक्शन बताओ। ऐसे ही अगर मैं यहां से देखूंगा दूसरे वाले में तो कितना आ जाएगा 4:5। भाई मिल्क कितना 4 और टोटल 4 + 1 5। बताओ कोई दिक्कत। और यहीं अगर मैं सॉल्यूशन में देखूं मिक्स करने के बाद तो 1:1 है, कितना है भाई 1 और टोटल कितना हो जाएगा 1 + 1 2। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई बताओ कोई दिक्कत। जब भी रेशियो में रखा हो इसी तरीके से हमें करना है। अब यहां पे फ्रैक्शन में, अब फ्रैक्शन को घटाना तो मेरे लिए डिफिकल्ट होगा भाई, मैं इसमें से ये घटा के यहां लिखूं इसमें से ये घटा के ये लिखूं। तो इसका क्या करना है, जितना भी इसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इन द सेंस नीचे वाली संख्या जितनी भी है उनके एलसीएम से या उनके मल्टीपल से उनको मल्टीप्लाई कर दो। यहां क्या था 5, यहां क्या था 5 और यहां क्या है 2। तो किससे मल्टीप्लाई कर दो 5 × 2 से, क्योंकि यहां 5 और 2 था तो सबको। इसको भी किससे कर दो 5 × 2 और इसको भी किससे कर देंगे 5 × 2। बताओ ये चीज समझ में। हाँ, जो डिनोमिनेटर में दे रखा है उन्हीं के मल्टीपल से। यहां 5 था तो 5 आ गया, या कुछ और होता तो वो आ जाता। अगर तीनों अलग अलग होते तो तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ता मेरे को। बताओ कोई दिक्कत। और वैसे भी एलसीएम से करना है, 5 और 2 का एलसीएम 10 होता था, 10 से ही तो किया है मैंने, मल्टीप्लाई करके दिखाया नहीं क्योंकि यहाँ पे काटने में तुम्हारे को आसानी होगी, तुम्हें भी ऐसे ही करना है। अब यहां से अगर मैं करूंगा तो भाई ये देखो जरा 5 से 5 कट जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा। बताओ कोई दिक्कत। अब यहां क्या बना 2 × 2 = 4, यहां कितने बनेगा 4 × 2 = 8 और यहां कितना बन जाएगा 5 का 5 रहेगा। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब इसमें लगा दो मिक्सर एलिगेशन। देखो 5 में से 4 गया कितना बचेगा 1 और 8 में से 5 गया कितना बचेगा 3। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 3:1। बताओ कोई दिक्कत। आंसर हमारा कितना हो जाएगा 3:1। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है तो उस चीज का रीजन ये है, जब हमें बीच में ऐसे वैल्यू दी रखी 4 दे देता, ये 8 लीटर दे देता, बीच वाली वैल्यू देता तो मैं इजीली इसको कर लेता। ये हमें देगा किसमें भाई फ्रैक्शन में या रेशियो में। रेशियो में जब भी दे, ए वाले में कितना था भाई 2:3, बी वाले में 4:1 और मिक्स करने के बाद 1:1 हो गया। तो इसको कैसे करेंगे, इधर वाला ले लो चाहे इधर वाला, एक ही बात है। लेकिन ये ध्यान रखना अगर पहले अगर तुम मिल्क से कंपेयर कर रहे हो तो सारी की सारी चीजें मिल्क में होनी चाहिए। ये नहीं कि आधी इसकी उठा ली आधी उसकी उठा ली। यहां से 2 टोटल कितना है 2 + 3 5, तो 2/5 बन गया। यहां से देखेंगे 4 और 4 1 5 तो कितना हो गया 4/5 हो गया। और यहां से 1:1 तो 1/2।
यहां से जो कट रहा है उसे काट दो और उसको फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। बताओ कोई दिक्कत, समझ में आया? एक क्वेश्चन इसी टाइप, 1:1 था, 1:2 कर दिया उसने। बताओ कोई दिक्कत? देखो भाई, देखो यहां से अगर करेंगे तो कितना मिक्सर दे रखा है भाई मेरे को? भाई देखो पहले वाले किसका रेशियो है, मिल्क और वाटर का। पहले ए ग्लास में मानेंगे तो कितना है भाई, 3:5। बी वाले में कितना है भाई, 6:1। और मिक्स करने के बाद बन जाता है कितना भाई, 1:1। बताओ कोई दिक्कत? अब सिमिलर वे से करेंगे, यहां से अगर मैं देखूं तो मैं इसका दे रहा हूं भाई, ये कितना हो जाएगा 3/8। और यहां से करेंगे तो 6, और 6 + 1 7। बताओ कोई दिक्कत? भाई ये 3, 5 और 3 8, ये वाला 6 और 6 + 1 7, और नीचे क्या हो जाएगा 1 और 1 क्या हो जाएगा भाई 2। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब इसका जो चीज कट रही है उसे काट दो, या फिर इसको अगर एलसीएम लेंगे तो भाई यहां कितना आएगा 8 × 7। अच्छा मैं 2 क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि 2 8 में ही आ चुका है। यहां से करेंगे तो यहां भी कितना आएगा 8 × 7, और यहां से भी करेंगे तो 8 × 7। बताओ कोई दिक्कत? अब यहां से ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये किस पे जाएगा भाई 4 पे। कोई दिक्कत यहां तक? अब इसको करो जरा, 7 × 21, यहां से करेंगे तो 8 × 6 48, और यहां से 7 × 4 28। अब देखो घटाओ, 48 में से 28 गया तो कितना बचेगा 20, और यहां से 21 में से गया तो कितना बचेगा 7। तो मेरा आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 20:7। इसका तो ऑप्शन गलत दे रखे हैं इसके। क्या? नहीं 2 से इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे 8 था, तो 8 तो 2 की टेबल में आता है ना, एलसीएम लेंगे तो 56 ही आना है। अगर तुम कर भी लेते तो यहाँ भी 2 आता, यहाँ भी 2 आता, यहाँ भी 2 आता, इधर भी 2 आता, इधर भी 2 आता, लास्ट में वो इधर 40 बन जाता, उधर 14 बन जाता, वो भी कट जाते। समझ में आया? यानी कि हमें ऐसी डिजिट लेनी है जो दोनों में कॉमन हो, यानी कि एलसीएम ले लो इनका, ये समझ लो नीचे वाले का। अब 8, 7 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 56 आएगा। मैं 56 की जगह सीधा 8 × 7 लिख रहा हूं ताकि वो कटने में इजी हो हमारे लिए। बताओ कोई दिक्कत? कर लोगे? समझ में आया? 20:7 ही आएगा, इसके ऑप्शन गलत है। बताओ कोई दिक्कत? कर लोगे? देखो भाई नेक्स्ट टाइप देखो जरा क्या बोल रहे हैं। देखो ये अलग टाइप है, इसमें क्या बोला है, कह रहा है ए कंटेनर कंटेन्स 20 लीटर ऑफ मिक्सचर इन विच देयर इज 10% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। भाई कह रहा है कि 20 लीटर का मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन था और उसके अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कितना दे रखा है भाई 10%। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब कह रहा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड टू बी एडेड इन इट टू मेक इट द सॉल्यूशन 25%। कह रहा है कि कितना ऐड किया जाए ताकि सॉल्यूशन के अंदर जो मिक्सर के अंदर बचे वो कितना बचे 25% हो जाए। अब तुम लोग मेरे को एक चीज बताओ, जब भी जैसे मैं दूध के अंदर पानी मिला रहा हूं या कोई भी चीज मैं अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में मिला रहा हूं, तो जब भी प्योरेस्ट फॉर्म में मिलाई जाएगी तो वो क्या होगी 100% होगी। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? यानी कि जब मैंने सल्फ्यूरिक एसिड दूसरे केस में मिलाया तो वो मेरा कितना था 100%। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? हाँ भाई। अब यहां से कर तो सेम वही अपना तरीका, यहां से अगर करेंगे तो कितना बचेगा 15, और यहां से करेंगे तो कितना बचेगा 75। बताओ कोई दिक्कत? अब इसको अगर काटेंगे तो कितना आ गया 1, और ये कितने पे जाएगा 5 पे, यानी कि 5:1 आ गया। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो कितना आ जाएगा 5:1। अब 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 दे रखी है, स्टार्टिंग में 20 लीटर ही तो था, कितने गुना है भाई 4 गुना है। अब माननी किसकी है 1 की, तो इसको भी किससे गुना कर देंगे 4 से, यानी कि कितना लीटर पानी मिला सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना पड़ेगा 4 लीटर। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि जब भी तुम्हें बोले कि प्योरेस्ट फॉर्म ऐड की जा रही है तो तुम्हें ये वाली चीज याद रखनी है 100% मानना है। भाई पहले कितना था 10%, प्योरेस्ट फॉर्म ऐड की तो 100% ऐड होगा, बाद में कितना हो जाता है 25%। अब यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 75 आया, यहां से करेंगे तो 15, काटने पे 5:1 बन गया। इनिशियल ये वाली चीज थी ना इधर वाली, तो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी 20 लीटर, यानी कि 5 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 4, और यहाँ कितना मिला है 1 ही तो मिला है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ 2 यूनिट होता तो उसको 4 से गुना करके 8 लीटर बोल देते। बताओ कोई दिक्कत? कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन? देखो जरा नेक्स्ट, कह रहे इन 75 लीटर ऑफ ए मिक्सर, अब की बार कितना दे दिया भाई 75%।
बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब उसने क्या बोला, कह रहा है सोडा और वाटर का रेशियो दे रखा है, द रेशियो ऑफ द सोडा और वाटर इज 4:1। देखो सोडा और वाटर इसका रेशियो दे दिया कितना भाई, 4:1। कह रहा था क्वांटिटी ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड टू मेक इट 3:1। ये भाई निखिल जो तू पूछ रहा था कल वाले क्वेश्चन वही वाले हैं भाई। इसने क्या बोला कि भाई मेरे पास सोडा और वाटर का रेशियो था 4:1, कह रहा उसके अंदर कुछ पानी मिलाया गया तो रेशियो 3:1 हो जाता है। अब मेरे को एक बात बताओ, मिलाया क्या गया है, पानी मिलाया गया, तो भाई सोडा के अंदर तो कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए ना, तो सोडा को मेरे को क्या करना पड़ेगा, बराबर। यानी कि जो चीज नहीं मिला रहा है उस चीज को मेरे को बराबर करना पड़ेगा हमेशा। यहां कितना था 4 यूनिट, यहां कितना था 3 यूनिट, तो बराबर कैसे करूंगा मैं भाई, भाई यहां से 3 से गुना कर दूंगा और इसको किससे गुना कर दूंगा, 4 से। तो देखो ये कितना बन गया, 4 तिया 12, ये कितना बन जाएगा 4 तिया 12। बताओ कोई दिक्कत, बराबर हो गया। अब इधर 3 से हुआ तो इधर भी 3 से होगा, तो ये कितना बन जाएगा 3, और इधर भी 3 से होगा तो ये कितना बन जाएगा 3। बताओ ये सॉरी इधर 4 से होगा ना, इधर 4 से होगा तो ये कितना बन जाएगा 4। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो। अब यहां से अगर मैं देखूं तो स्टार्टिंग में कितना था भाई, यहां से अगर देखिए 75 लीटर था, 75 लीटर था। इनिशियल में मेरा दे कितना रखा है 12 और 3 15, यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है 75। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 यूनिट। अब देखो पानी कितना था पहले 3, कितना मिला दिया 1 मिलाया तभी तो 4 बना, और 1 यूनिट की वैल्यू तो कितनी दे दी मेरे को 5 लीटर। तो आंसर कितना हो जाएगा 5 लीटर। बताओ कोई दिक्कत, कर लोगे, सेम बिल्कुल डिट्टो टाइप का क्वेश्चन है, करो जरा। देखो क्या बोल रहे हैं, पढ़ो जरा एक बार क्वेश्चन। कह रहा है इन मिक्सर ऑफ 25 लीटर मिल्क एंड वाटर, भाई किसका रेशियो दे रखा है मेरे को, मिल्क और वाटर का, और इनिशियल कितना था भाई 25 लीटर। कह रहा था वाटर इज ओनली 20%, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द परसेंटेज टू ऑफ वाटर टू 90 लीटर 90%। देखो इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, कैसे भाई, पहले पानी कितना था 20% था, अगर पानी 20% है तो भाई मिल्क कितना होगा 80% होगा, यानी कि इनका रेशियो निकालो तो कितना आएगा भाई 4:1। ये चीज समझ में आई। बाद में सेकंड कंडीशन में कह रहा है उसके अंदर पानी मिलाया गया और अब वाटर का रेशियो हो जाता है 90%। तो यहां से अगर करूंगा तो अगर पानी 90 हो जाता है तो भाई जो मिल्क रहेगा वो सिर्फ 10% रहेगा, यानी कि यहां से अगर मैं रेशियो करूं तो कितना हो जाएगा 1:9। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। हाँ भाई, पहले अगर 20% था तो ये कितना हो जाएगा 80-20 का रेशियो बना, यानी कि 4:1 हो गया। यहां से 90 था तो ये 10, तो 1:9। बोलो कोई दिक्कत यहां तक। अब ये वाली मेरी पहले की इनिशियल थी और ये मेरी बाद की थी। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है, पानी मिलाया जा रहा है, अगर पानी मिलाया जा रहा है तो भाई पानी तो मिल्क तो सेम रहना चाहिए। मिल्क यहाँ 4 है यहाँ 1 है, तो इसको किससे गुना करना पड़ेगा मेरे को, इसको 4 से और इसको 1 से करो ना करो बात तो बराबर ही है। यानी कि यहां मेरा कितना रहा 4 यूनिट और यहां कितना रहा 1 यूनिट, और यहां कितना हो जाएगा भाई ये 4 और ये 4 से गुना होके कितना बन जाएगा 36। बताओ कोई दिक्कत यहां तक, ये कितना बन जाएगा 36 यूनिट। अब उसने दे क्या रखा है भाई, देखो जरा 4 और 1 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी 25, कितने गुना है देखो भाई यहां पे अगर करेंगे तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 25, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अब बताओ यहां से 1 यूनिट था और 1 यूनिट से कितना ऐड करना पड़ेगा भाई, भाई कितना ऐड करना पड़ेगा 36 के लिए 35 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है तो 35 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 175। तो आंसर कितना आ जाएगा 175 लीटर। बताओ कोई दिक्कत, 36 में हाँ भाई 1 यूनिट तो था 36 यूनिट बन जाता है, तो कितना ऐड हुआ 36 में से गया 35 यूनिट।
80% मिल्क था, हाँ तो नीचे 10% मिल्क क्यों हो गया? नहीं नहीं, उसके बाद बोल रहा है ना वो 90% हो जाता है। वाटर। हाँ अच्छा ठीक है। बताओ वो दिक्कत भाई, कर लोगे? समझ में आया? देखो जरा, सारे सेम ही है ये तो। हाँ देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ ए मिक्सर ऑफ 125 गैलन ऑफ वाइन एंड वाटर कंटेन 20% वाइन, हाउ मच वाइन मस्ट बी एडेड टू द मिक्सर टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाइन टू 25% इन द न्यू मिक्सर। भाई क्या बोल रहे हैं भाई, एक मिक्सर है किस चीज का भाई? वाइन और वाटर का, वाइन और वाटर का मिक्सर है, ठीक है। अब इसके अंदर टोटल यूनिट कितना दे रखा है भाई मेरे को? 125, किसमें है? गैलन में है। बताओ कोई दिक्कत? अब उसने क्या बोल दिया, कह रहा है कि इसके अंदर जो वाइन है कंटेन्स 20% ऑफ वाइन। वाइन कितना है भाई? 20%, यानी कि वाइन अगर 20 है तो वाटर कितना होगा भाई? 80। तो इनका अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो कितना आ जाएगा भाई? 1:4। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? दूसरे केस में बोला कि भाई कितनी वाइन मिलाई जाए ताकि मिक्सर के अंदर परसेंटेज वाइन की 25% हो जाए। अब दूसरे केस में अगर वाइन मेरी 25% हो जाती है तो भाई जाहिर सी बात है वाटर कितना रहेगा? 75%। अब इसको करो जरा, 5 से करेंगे तो 5 पे जाएगा और 5 से करेंगे तो कितने पे जाएगा? या 25 से कर दो ना, डायरेक्ट जा तो रहा है 25 से। कितना आ जाएगा भाई? 1:3। बताओ कोई दिक्कत? अब यहां पे अगर मैं देखूंगा तो चेंज तो वाइन हो रही है ना, तो वाटर तो मेरे को सेम रखना पड़ेगा। तो वाटर को सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? इधर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर है 4 से। तो देखो ये कितना हो गया पानी? 12 यूनिट, और इधर भी कितना रहा? 12। और इधर वाइन कितना हो जाएगा? 3, और इधर वाइन कितना हो जाएगा? 4। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब इसको करेंगे, 12 और 3 कितना होता है? 15। 15 की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है भाई? 125। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 125 डिवाइडेड बाई 15। बताओ ये चीज समझ में आई? और वैसे मिला कितना रहा है? देखो 3 से 4 हो रहा है, तो एक यूनिट तो मिलाई है, मेरे को वही वाली वैल्यू निकालनी थी। यहां काटो जरा, इसको 5 से करेंगे तो 3 पे जाएगा, और इसको करेंगे तो 25 पे, और 25 से करेंगे तो कितना जाएगा? 8 3 जा 24, 3 गैलन। बताओ कोई दिक्कत? समझ में आया? कर लोगे? जब भी परसेंटेज में दे रखा हो फ्रैक्शन में यूज उसको कन्वर्ट करके और उसको सोल्व कर दो। बस ये बराबर करने वाली चीज देख लेना बस, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा इन 40 लीटर ऑफ मिक्सर मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:1। मिल्क और वाटर है, कितना दे रखा है भाई यहां पे? 7:1। और सॉल्यूशन कितना था मेरा? 40 लीटर। अब उसने क्या बोल दिया, कह रहा इन ऑर्डर टू मेक द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड द वाटर 3:1। कितना बनाना है भाई? 3:1 बनाना है। तो ऐड क्या कर रहा है भाई? वाटर। अगर देखो भाई वाटर ऐड कर रहा है तो ये चीज मेरी सेम रहनी चाहिए, तो सेम रखने के लिए क्या करना है? इधर 3 से और इधर 7 से। यहां करेंगे 7 तिया 21, और इधर अगर करेंगे तो 3, और इधर करेंगे तो 7 तिया 21, और ये कितना आ जाएगा? 7 एकम 7। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां से अगर देखूंगा तो भाई यहां से डायरेक्ट मेरे को पता चल रहा है, देखो 21 और 3 कितना होता है? 24, यानी कि 24 यूनिट की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है? 40। बताओ कोई दिक्कत? तो भाई एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40/24। देखो 8 से करो, 8 पंजू 40 और 8 तिया 24, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5/3। अब उसने पूछी क्या है भाई? वाटर कितना ऐड हुआ? कितना ऐड हुआ है भाई? 4 यूनिट। तो इसको किससे गुना कर दो? 4 से। यहां अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20/3, 6 तिया 18 और 2 20, तो कितना आ जाएगा? 6 से ही 2/3 लीटर। बताओ कोई दिक्कत? सिमिलर क्वेश्चन था। हाँ भाई कर लोगे? कर लोगे? देखो नेक्स्ट कह रहा है मिक्सर ऑफ 40 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर contains 10% of water. How much water must be added to make 20% in the new mixer? ये चीज बोल रहा है। अब देखो जरा,
भाई यहां से अगर मैं देखूं तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं ना, देखो किसका रेशियो है, मिल्क और वाटर का है। इसका एक तरीका और एक बार देखते हैं जरा, होता है नहीं होता। कितना है टोटल सॉल्यूशन, 40 लीटर है। एक तो पहले बार, एक तो जो हम तरीका कर रहे हैं उसी से करते हैं, बाद में देखते हैं उससे। भाई इसके अंदर देख कर क्या कि जो वाटर है वो 10% है। अगर ये 10% है तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा 90, और इनका रेशियो निकालूंगा तो 9:1 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। दूसरे केस में जो वाटर की हाउ मच वाटर ऐड, तो 20% हो जाए, तो यानी कि ये 20 है तो ये कितना होगा भाई 80, और इनका रेशियो निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 4:1। अब वाटर ऐड किया जा रहा है तो भाई जाहिर सी बात है मिल्क तो सेम होना चाहिए। मिल्क को सेम करने के लिए इसको 4 से और इसको किससे करना पड़ेगा 9 से। यहां से करेंगे 9 4 जा 36, और ये कितना आएगा 4। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। इधर करेंगे तो ये 36 ही रहा, और ये 9 1 जा 9। अब यहां से करेंगे 36 + 4 कितना होता है 40, और 40 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 40, यानी कि 1 गुना है। अब उसने पूछ कितना लिया कि वाटर कितना ऐड हुआ है, यहां से देखो कितना यूनिट ऐड हुआ है 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 लीटर, कि 5 लीटर मेरे को मिलाना पड़ेगा उसके अंदर। ये तो हो गया हमारा ये वाला तरीका। अच्छा इसको अगर दूसरे तरीके से करें तो भाई मेरे को एक बात बताओ, मिल्क की बात कर रहा है, ये वाटर की बात कर रहा है, वाटर कितना है भाई यहां से 10% था, बोलो हाँ है ना। पानी मिलाया गया है तो जाहिर सी बात है 100% यूनिट मिलाया जाएगा प्योर फॉर्म में। बोलो ऐड होने के बाद कितना परसेंट बच जाता है 20। यहां से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा कितना है भाई 80, और यहां से करूंगा तो कितना आएगा 10। अब ये रेशियो अगर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 8:1 आ गया। बोलो हाँ है ना। अब अगर 8:1 मेरा आ गया तो 8 की वैल्यू इनिशियल कितना दे रखा था 40 लीटर, कितने गुना है 5 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 गुना। तो इस तरीके से भी तुम इसको सोल्व कर सकते हो। मतलब जब परसेंटेज में दे रखा हो ना तो इस वाले तरीके से यूज कर लेना, ये तुम्हारे लिए थोड़ा आसान बन जाएगा। ठीक है, रेशियो दे रखा हो तो फिर हम जो पहले वाले कर रहे थे उससे कर ही लेंगे। जब भी परसेंटेज की बात हो कि परसेंटेज में दे रखा है, ये वाला तरीका बताओ सबसे इजी रहेगा। कोई दिक्कत। देखो इसी तरीके से पीछे वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। फिर देखो ये तो फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको तो फिर हम इसी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, परसेंटेज में था ना एक क्वेश्चन और, देखो ये वाला दे रखा है। अब इसके अंदर क्या बोला है वाटर क्या ऐड कर रहा है, वाटर कंटेन 20% वाइन, हाउ मच वाइन मस्ट बी एडेड टू द मिक्सर टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाइन टू 25%। देखो यहाँ पे कह रहा है कि वाइन एंड वाटर कंटेन्स 20% वाइन। कितनी वाइन थी भाई 20%, ऐड की गई है तो कितनी रहेगी 100%। अब ऐड होने के बाद कितनी बन जाती है 25%। यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 75, और यहां से करेंगे तो 5। रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा 1:15। बोलो कोई दिक्कत यहां तक। अब यहां से अगर करेंगे तो 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को 125, तो 1 की वैल्यू निकालनी है, तो वही बन गया कि नहीं बन गया 125 डिवाइडेड बाई 15। और इसको सोल्व करने के बाद तो आया था हमारा 8.33। बताओ कोई दिक्कत। यानी कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए अगर रेशियो में दे रखा है तो ये वाला तरीका सही बेस्ट रहेगा, परसेंटेज में दे रखा है तो ये वाला तरीका यूज कर लो। कोई दिक्कत। देखो आगे रेशियो में ये वाला तरीका लगाएंगे, और जब परसेंटेज में दे रखा हो तो ये वाला तरीका बेस्ट रहेगा। ठीक है, वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में कौन सा तुम्हें इजी लग रहा है, कौन सा जल्दी कैच कर पा रहे हो, दोनों मेथड तुम्हारे को बता ही दिए। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एन एलॉय कंटेन्स कॉपर एंड टिन इन द रेशियो 3:2। भाई यहां पे कोई भी एलॉय दे रखा है, एलॉय क्या होता है किसी भी चीज का मिश्रण, कोई भी चीज का मिक्सचर, यानी कि किस चीज का है भाई कॉपर है और टिन है। किस रेशियो में है भाई 3:2। अब कह रहा है इफ 250 ग्राम ऑफ कॉपर इज एडेड टू द एलॉय, कितना ऐड कर रहा है भाई 250 ग्राम, देन द कॉपर इट बिकम्स डबल द क्वांटिटी ऑफ टिन, तो वो टिन का डबल हो जाता है। अगर टिन 1 है तो वो कितना हो जाएगा 2। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब उसने ऐड क्या किया गया है भाई कॉपर ऐड किया है, तो भाई ये वाली चीज मेरी सेम होनी चाहिए। बोलो हाँ है ना। भाई कॉपर ऐड किया है ना, टिन की तो क्वांटिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, तो भाई कर दो इसको। क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, तो ये मेरा कितना था 3 ही था, और ये 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 4,
और ये पहले भी 2 था और अब भी कितना है 2, सेम कर दिया इसको। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब यहां से अगर मैं देखूं तो उसने क्या ऐड किया है, कॉपर ऐड किया है, कितना भाई 250 ग्राम। पहले कॉपर 3 यूनिट था, अब 4 यूनिट हो गया। कितना यूनिट ऐड हुआ, 1 यूनिट ऐड हुआ है। तो 1 की वैल्यू दे रखी है ये 250 ग्राम, ये याद रखना, उससे कंपेयर मत कर देना इनिशियल वाले से। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछ लिया व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टिन इन द एलॉय। टिन कितनी है, टिन कितनी भाई 2 यूनिट, तो इसको टिन के लिए किससे गुना कर देंगे 250 से। तो 250 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 500 ग्राम। बताओ कोई दिक्कत, हाँ भाई कर लोगे। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 लीटर ऑफ ए मिक्सर कंटेन 20% ऑफ एल्कोहल and the rest is water. 4 liter of water be mixed in the percentage of alcohol in the new mixer is। भाई कह रहा है कि परसेंटेज कितनी हो जाती है अल्कोहल की उसको मिक्स करने के बाद। देखो ये जर्नल सा क्वेश्चन है, इसको करने का तरीका सिंपल सा रहेगा। भाई मेरे को एक बात बताओ, हमारा जो सॉल्यूशन था वो कितना था भाई 20 लीटर। बताओ कोई दिक्कत, इस 20 लीटर में से अल्कोहल कितना था और रेस्ट क्या था मेरा वाटर। यानी कि ये 20% है और ये कितना है भाई 80%। इसको अगर मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा 1:4। बताओ कोई दिक्कत, 1:4 यानी कि 4 + 1 कितना होता है 5। 5 की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। यानी कि ये कितना है भाई 4 लीटर है और ये कितना है मेरा 16 लीटर। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई बताओ, बोलो। 20 लीटर था, ये 20%, ये 80%, रेशियो करेंगे तो 1:4 हो गया। 4 और 1 5, 5 यूनिट की वैल्यू 20 तो 1 की वैल्यू 4, तो 4 और ये 16। अब उसने क्या बोला, कह रहा है इस मिक्सर के अंदर ना 4 लीटर पानी और मिला दिया गया। अब इसके अंदर अगर मैं देखूं तो यहां पे 4 लीटर पानी और मिला दिया गया। अब मेरा पानी कितना हो चुका है भाई 20 लीटर, और वाइन ये अल्कोहल कितना है 4 लीटर। बताओ ये चीज समझ में आई। अब उसने पूछ क्या लिया, कह रहा है नए मिक्सर में अल्कोहल का परसेंटेज कितना है। तो भाई एक बात बताओ, यहां से अगर करेंगे तो टोटल मिक्स अल्कोहल कितना है भाई 4 यूनिट, और टोटल कितना है 20 और 4 24, और परसेंटेज के लिए 100। अगर मैं यहां से अगर काटूंगा तो देखो कितने पे जाएगा 1/6, और 1/6 की फ्रैक्शन कितनी होती है 16 से ही 2/3%। यानी कि कितना आ जाएगा भाई 16 से ही 2/3%। बताओ कोई दिक्कत, कर लोगे। और अगर इसी क्वेश्चन को हम उस तरीके से करते तो उस तरीके से भी कर पाते। कैसे करेंगे देखो जरा, देखो यहीं कर लेते साइड में। देखो क्या दे रखा है भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं उसकी कर रहे हैं, जैसे अल्कोहल की बात है, और ये इस तरीके से क्यों करवाया और वैसे तरीके से क्यों नहीं कर रहे उसका तुम्हें डिफरेंस अभी समझ में आ जाएगा। देखो भाई 20% अल्कोहल था तो पानी कितना रहेगा 80% रहेगा, तो यहां कितना आ जाएगा पानी का रेशियो कितना आ गया 80%। अब वाटर ऐड कर रहा हूं तो प्योरेस्ट फॉर्म में होगा तो कितना होगा 100 होगा, और वो होने के बाद परसेंटेज कितना बन जाता है वो चीज मेरे से इसने पूछी है। ठीक है, रेशियो कितना है, पहले भाई कितना था 20 और इसका कितना दे रखा है 4। भाई यही चीज दे रखी है, ऐड कितना कर रहा है 4, पहले इनिशियल स्टेज में कितना था 20। यहां से अगर करूंगा तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा 1:5 आ गया। अब ये तुम्हें पता ही है, जब ये वाली चीज हो बीच की वैल्यू निकालनी हो तो क्या बताया था, इन दोनों का डिफरेंस इस रेशियो में तोड़ लेंगे। अब इनका डिफरेंस करेंगे कितना आया 20, और यहां से करेंगे 5 और 1 6। बताओ कोई दिक्कत। अब यहां से अगर इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा 10/3, और 10/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है 3 से ही 1/3। कोई दिक्कत यहां तक। अब यहां से करेंगे 80 और 3 की, ये कितना हो जाएगा 83 से ही 1/3%। बताओ कोई दिक्कत। लेकिन ये चीज किसकी आई है वाटर की आई है ना, उसने पूछा किसका है वाइन का या अल्कोहल का। तो अल्कोहल का निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, टोटल परसेंट 100 होती है उसमें से क्या घटा दूं मैं 83 से ही 1/3, तो ये भी मेरा कितना आएगा 16 से ही 2/3%।
ये वो वाला तरीका था जो परसेंटेज से हम जनरली करते हैं, बस वो माइनस वाला ये तुम्हें ध्यान रखना है। ऑप्शन में तुम्हें इसमें खैर नहीं दे रखा, ये ऑप्शन में भी तुम्हें मिलेगा कंफ्यूज करने के लिए। या फिर ये जर्नल बेसिक तरीका कि उसको मैं स्टार्टिंग में तोड़ के उसको कन्वर्ट कर लूं, जो तरीका तुम्हें समझ में आया उस तरीके से कर लेना। समझ में आया भाई? देखो लास्ट क्वेश्चन देखो इस टाइप का, पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को एक बार। देखो तुम लोगों को इतना तो पता है कि जब भी हम तरबूज वगैरह इनकी बात करते हैं तो उसमें दो चीजें होती है, एक होता है पल्प जो सूखा गुद्दा होता है, और एक होता है वोटर। ठीक है, तो इसने क्या बोला, कह रहा है इसके अंदर पल्प दे रखा है और वोटर दे रखा है। पल्प दे रखा है और क्या दे रखा है भाई, वोटर। कह रहा वोटर मेलन कंटेन्स 90% ऑफ वोटर। स्टार्टिंग में क्या था भाई, 90% था, तो जाहिर सी बात है पल्प मेरा कितना होगा, 10% होगा। बोलो हाँ है ना? यानी कि यहां से अगर मैं इनका रेशियो निकालू तो कितना आ जाएगा, 1:9। ये चीज समझ में आई? कह रहा उसके बाद उसका जो पल्प था, वो जो वोटर था वो 12% रह जाता है कुछ समय के बाद। जैसे भाई तरबूज सूखा रख दिया और वो सूख गया, उसका पानी सूख गया, तो कितना हो गया भाई, 12% हो गया। यानी कि अगर ये 12% है तो जाहिर सी बात है ये पल्प जो रहेगा वो सूखा गुद्दा ये 88% हो जाएगा। 100 होता है टोटल, 100 में से 12 गया तो 88 रहेगा। इसका अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो ये 3 पे जाएगा और ये कितने पे जाएगा भाई, 22 पे। यानी कि इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 22:3। अब जो रिमूव वगैरह हो रहा है, जो चीजें हो रही हैं, वो क्या हो रहा है भाई, वोटर हो रहा है ना। पल्प तो सेम रहना चाहिए था, बोलो हाँ है ना? तो पल्प को सेम करेंगे तो कैसे करना पड़ेगा, यहां से किससे गुना करना पड़ेगा, 22 से, और इसको किससे करना पड़ेगा, 1 से। तो ये तो मेरा रहा कितना भाई, 22, और इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 22, और इधर करेंगे 22 को, देखो 9 दूनी 18 और 19 कितना हो जाएगा, 198, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा इसको तो एक से ही करना था ना, ये तो सेम ही रहेगा, ये कितना रहेगा मेरा 3। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ है ना? अब उसने क्या बोला है, कह रहा है कि बताओ स्टार्टिंग में उसका वेट कितना था, अगर अभी उसका वेट 50 केजी है तो भाई अभी उसने कितना बताया, उसका वेट कितना है 50 केजी। ये मेरा इनिशियल स्टेज का डाटा है, ये मेरा फाइनल स्टेज का डाटा है भाई। 22 और 3 कितना होता है, 25, यानी कि 25 यूनिट की वैल्यू मेरे को कितनी दे दी भाई, 50 केजी। कितने गुना है भाई, 2 गुना। अब उसने पूछ लिया स्टार्टिंग में कितना रहा होगा। मेरे को एक बात बताओ, स्टार्टिंग का कितना था, 22 और 198, 22 और 198, यहां से करेंगे तो 0, 2 और 2, इतना यूनिट था। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2, तो इसको किससे गुना कर देंगे, 2 से, यानी कि कितना आ जाएगा मेरा 440 केजी। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक लाइन वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा समझो एक बार, नहीं आया तो कैसे करना है। उसने बोला कि कोई वाटरमेलन था, वाटरमेलन में हमें पता है 2 चीज होती है, एक पल्प होता है, एक वोटर होता है। पल्प सूखा गुद्दा जो होता है उसे बोलते हैं, और वाटर तुम्हें पता है। अब यहाँ पे अगर करेंगे तो कह रहे हैं 90% उसके अंदर पानी था, तो जाहिर सी बात है 90% पानी है तो 10% पल्प होगा। इसका रेशियो क्या हो गया, 1:1। कह रहा थोड़ी देर बाद 12% पानी बच जाता है। 12% की अगर निकालूंगा तो भाई अगर ये 12 है तो ये 88 होगा। इसको अगर करूंगा डिवाइड 4 से तो ये 3 पे जाएगा, ये 22 पे। अब मेरे को पता है वोटर चेंज हो रहा है ना भाई, पल्प तो सेम रहना चाहिए, तो पल्प को सेम करने के लिए 22 है, ये 1 है, तो इसको 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना है 22, और ये कितना आ गया 198, ये 22 ही रहा, और ये कितना रहा 3। अब यहां से कह रहा है कि आज 50 केजी है उसका वेट, तो आज कितना है 22 और 3 25, 25 की वैल्यू 50, तो 1 की वैल्यू 2। अब शुरू में कितना था, तो 22 और 198 कितना था, 220, 220 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 440 केजी। बताओ कोई दिक्कत, समझ में आया? ये तुम्हारा टाइप नंबर 4 कंप्लीट। मिक्सर एलिगेशन का सिर्फ एक टाइप बचता है। जो क्वेश्चंस जो है वो वाले क्वेश्चन है जो मतलब ये लगा लो मेंस एग्जाम में आने वाले, या कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो थोड़े से डिफिकल्ट पड़ते हैं, डिफिकल्ट और लेंथी करेंगे इसी तरीके से। यही बेसिक, यही फंडा रहना है, बीच में 2 डाटा रहेंगे, उसका मिक्सर रहेगा, और बाकी जो फ्रैक्शन हम सोल्व करते हैं इसी तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अरे वो बच्चे आए थे कौन?